हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियालजी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिए और साथ में उसके बगल के बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 to 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपके एग्जाम्पल, थ्योरम, डेफिनेशन और क्वेश्चन सभी इसमें दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। साथ में आपको दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के जो पहले के पेपर हैं उनको विद सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपटीशन मैथ के पेपर तो विद सॉल्यूशन दिए ही जाएंगे, साथ में अदर सब्जेक्ट के पेपर भी विद सॉल्यूशन बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये नंबरों को किस सिस्टम में किस अनुसार करा जाता है वही चीज इसमें बताई गई है। अब देखिए, नंबर सिस्टम में हमने पहले की छोटी क्लासेस में भी कई चीजें सीखी हुई है और कई चीजें वही हमारे इसमें रिपीट होगी, कुछ नई एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चलता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में कि नंबर बनते किनसे, डिजिट से। डिजिट में हमने 3 तरीके की पढ़ी थी, जो कि जूनियर क्लास 6th-7th में आई थी, जिसमें कहा गया था देवनागरी, रोमन डिजिट और हिंदू अरेबिक डिजिट, और हम हिंदू अरेबिक काम में लेते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि देखिए, नंबर होते हैं, सबसे पहले तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने पहले भी करा रखी है, परंतु मैं यहाँ पे इसको जरूर रिपीट करूंगा, क्योंकि रिपीट करने से ये बातें काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। इसमें आता है ऑल काउंटिंग नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर में तो कभी कोई खास चेंज आता ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाए। नेचुरल नंबर की तो वही डेफिनेशन रहती है, फिक्स की फिक्स। नेक्स्ट हमारे आता है सेकंड टॉपिक, होल नंबर। होल नंबर में अगर हम देखना चाहें तो होल नंबर के लिए हम पहले भी यही चीज कहते थे, ऑल काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है इंटीजर्स। इसमें हमने कहा था होल नंबर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर। हमने कहा था होल नंबर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर is called integer। इंटीजर, और याद रखिए, इसको हम अभी तक आया इंटीजर के हर लेटर के फर्स्ट लेटर से ही हम यूज कर लेते थे हर नंबर के, जैसे नेचुरल नंबर के लिए n, होल नंबर के लिए w, इंटीजर्स के लिए i। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे देखिए, इंटीजर्स के लिए हम i यूज करते थे, तो ये हम नॉर्मली वर्ड से यूज करते थे, बट हमारे जो इंटीजर को रिप्रेजेंट किया गया मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे, उसे जेड से रिप्रेजेंट किया गया। आप बोलेंगे सर जेड से क्यों, जेड से तो इसका नाम ही नहीं आता। तो जब जर्मन साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च शुरू करी थी, जब नंबरों पे रिसर्च चल रही थी, तो उसने जलान वर्ड था, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है काउंटिंग करना। तो उसी से हमारे ये जेड वर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया गया था। इसलिए आप लोग ये बातें हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जो इंटीजर है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी क्लास में तो हम अभी तक किससे रिप्रेजेंट करते थे, आई से।
बट बड़ी क्लासेस में जब भी इंटीजर आते हैं तो इन्हें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, इसमें हम ये जानते हैं कि 0 नंबर मिडिल में, होल नंबर में तो सारे होल नंबर काउंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 और ये लिमिटेड। और नेगेटिव की तरफ भी जाते हैं इसी तरीके से, -1 -2 -3 -4 और इसी तरीके से डॉट डॉट। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे ये 0 नंबर होता है, ये वाला नंबर, ये हमारे इंटीजर को 2 हिस्सों में बांटता है, 2 टुकड़े कर देता है। इसे हम कहते हैं जेड नेगेटिव, ठीक है, और इसे हम कहते हैं जेड पॉजिटिव। 0 को हम किसी में भी शामिल करें हमारी मर्जी होती है, बट जनरली हम इसे किस में शामिल करते हैं, पॉजिटिव में। अब इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर की तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, ए नंबर is called rational number a number is called rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer, they have no common factor other than 1. जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि सर सारे नेचुरल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ये जो सारे रैशनल नंबर हो गए। होल नंबर के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, उसको भी 1 मान सकते हैं, तो वो भी सारे रैशनल नंबर हो गए। इंटीजर में भी सबके अपोन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर। और फ्रिक्शन जितने होते हैं तो फ्रिक्शन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता ही होता है, तो वो भी सारे क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि रैशनल नंबर हमारे बहुत सारे होते हैं, हम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और एंड फॉल्स गिव रीजन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इनके रीजन भी देने। और साथ में देखिए कई स्टूडेंटों के दिमाग में एक वर्ड आता है कि सर 6/10 एक ऐसा नंबर है जो जिसका कॉमन फैक्टर 2 है, बट वो रैशनल नंबर होता है। इसका कारण क्या है, वो होते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हमारे एक नंबर है 2/3, ये एक रैशनल नंबर है। यहां पे हमने लिखा ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हमने इसको तो 2/3 की फॉर्म में लिख दिया। बट याद रखिए इसके इक्विवेलेंट फ्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टेबल एक साथ बोलें, दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। जैसे अगर मैं इसे कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करके 4/6, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 6/9 इक्वल टू 8/12। तो यहां पे हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे सभी जो नंबर हैं उनको हम जैसे लिखते जा रहे हैं, तो ये जो यहां पे नंबर आ रहे हैं ये भी रैशनल नंबर होंगे। अब आप ये जानना चाहते हैं कि सर ये रैशनल नंबर क्यों होंगे, तो उनका कारण चाहिए। हमने कि उसमें डेफिनेशन में क्या लिखा था, ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ, यदि इट कैन बी रिटन, उसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, उसे हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं P अपॉन Q की दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए 8/12 का हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कारण कैसे, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो सीधा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी रैशनल नंबर को हमको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने की होना चाहिए। वो दिया हुआ है ये जरूरी नहीं है,
उस फॉर्म में लिखा जा सके और उनके कोई फैक्टर नहीं हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे सारे जो फ्रिक्शन है इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कहा है ये सही है या गलत है, आप बताइए। तो देखिए ये सभी डेफिनेशनों पे डिपेंड है जो अभी हमने डेफिनेशन करी थी। तो जैसे ए पॉइंट, ए में कहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो हम ये बोलेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स का रीजन ये है कि हम जानते थे होल नंबर की डेफिनेशन थी ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, होल नंबर इफ इट कैन बी रिटन, सॉरी होल नंबर की डेफिनेशन थी नेचुरल नंबर विद 0। तो इसका मतलब हमारे 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। होल जो 0 है वो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, डेफिनेशन से हमने बताया था। बी, इसने कहा इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे ट्रू। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इंटीजर हैव नॉट डिनोमिनेटर। इंटीजर हैव नॉट डिनोमिनेटर, इंटीजर में कोई डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। देन वी कैन टेक 1 एज डिनोमिनेटर। वन को हम एज ए डिनोमिनेटर ले सकते हैं, तो लेते ही हमारे आंसर क्या हो गया, सभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए। देन इट इज रैशनल नंबर, then it can return in the form P upon Q। तो हमने इसे लिख दिया ना P upon Q के फॉर्म में, और 1 नॉट इक्वल टू 0 जो हम कहते थे Q नॉट इक्वल टू 0 वैलिड हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, इंटीजर रैशनल नंबर हो गए। हमें कहा है C में एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो हम ये कहेंगे फॉल्स। कारण आप जानते हैं फ्रिक्शन इज ए रैशनल नंबर, 3/5 इज रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। ये रैशनल नंबर है 3/5। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। 3 और 5 इंटीजर है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, यहां कोई कॉमन फैक्टर नहीं। Q नॉट इक्वल टू 0, 5 0 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये रैशनल नंबर तो बन गया। बट इंटीजर के लिए हमारी क्या डेफिनेशन थी, होल नंबर विद नेगेटिव काउंटिंग नंबर। तो ये ना तो होल नंबर है और ना ही नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, तो इसलिए ये हमारे क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 1 भी कंप्लीट होता है और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यहां हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हमें इसमें कहा गया कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए। देखिए रैशनल नंबर फाइंड करने की वैसे तो कई तरीके हैं, बट हमारे पास जनरली हम 2 मेथड को यूज करते हैं, उनमें से आपकी चॉइस है आप किस मेथड को यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन बन कर रहा हूं। सॉल्यूशन वन जो हमारे जनरल पुराना मेथड था, जिसमें हम कहते थे किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो मेरे को नंबर फाइंड करने 1 एंड 2 के बीच। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इनके बीच में मैंने पहले मान लिया E, उसको मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं, ABCDEFGH जो भी मर्जी हो, या RSTU। अब इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, जब भी हमें कोई भी नंबर फाइंड करना होता है तो उसके दोनों नंबर जो दिए गए हैं अपर और लोअर, यानी बड़ा नंबर और छोटा नंबर जिनके बीच में नंबर बताया गया है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसे हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, x प्लस y अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इसे r प्लस s अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी रहती है। अब देखिए इसमें अब मैंने सबसे पहले निकाला E नंबर या E1, जो भी चीज आप डालना चाहें, डालने में अल्फाबेट हमारी चॉइस पे आता है, इसके लिए कोई रूल्स बना हुआ नहीं है। अब देखिए मैंने इनका निकाला 1 प्लस 2 अपॉन 2,
तो मेरे नंबर आ गया 3/2। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर थे और मैंने इसका दोनों को सॉल्व करके निकाल लिया। तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, जैसे आएगा मेरे 1, 3/2 एंड 2। बट अभी तो हमने एक ही नंबर निकाला है, मुझे कितने निकालने हैं 5। तो अब मैं दूसरा निकालता हूं। अब की बार में क्या मान लूंगा, एक बार में दो दो नंबर लूंगा, पहले फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड। तो इस बार हमारी A1 का काम हो चुका, तो अब नेक्स्ट टाइम में हम B1 B2 मान लेंगे, तो इसे कहेंगे B1। वही तरीका है, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, तो हमारा आएगा 1 + 3/2/2। एलसीएम लेके जब हम प्लस करते हैं, तो जब कभी भी हमारे एलसीएम होता है जैसे 2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2। तो देखिए जब हमारे न्यूमरेटर में कभी फ्रिक्शन आ जाए तो उसका डिनोमिनेटर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरे आंसर यहां पे आएगा 5/2 × 2 यानी 5/4। बट यहां पे एक नंबर और निकल सकता है, तो उसके लिए मैं भी निकालूंगा B2 सेकंड थर्ड से। तो मेरे आंसर क्या आया 3/2 + 2/2। एलसीएम लेके प्लस करा तो मेरे आ गया 3 + 4/2। ये नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 × 2 यानी 7/4। अब इनको जिन जिन नंबरों के सॉल्व करके निकाला उनके बीच में डालते जाओ। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने इसके साथ सॉल्व करके किसको निकाला था 5/4। फिर इसके बाद हमने सॉल्व करके वो किसके साथ सॉल्व करा था 1 को 5/4 निकालने के लिए 3/2। अब 3/2 से हमने क्या निकाला था 7/4, और 7/4 निकालने के लिए हमने दूसरा कौन सा नंबर यूज करा था 2। तो देखिए यहां पे 3 नंबर मिल गए। अब इसी तरीके से हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए इन दोनों से एक नंबर आएगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ। तो देखिए इस बार हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4। 4 नंबर और आ जाएंगे, 3 पहले से बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमारी जो काउंटिंग आएगी वो सीधा 7 रेशनल नंबर आएंगे, पूछे चाहे 5। इसको हम C1 C2 से नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे C1 का नाम दे रहा हूं, अरे मैं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ इसको, आपके लिए भी आसानी रहेगी। इसको मैंने नाम दिया C1। C1 में फर्स्ट सेकंड नंबर लिया 1 + 5/4, तो मेरे आया 1 + 5/4/2। एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे आ गया 4 × 2 और यहाँ पे हो गया 4 + 5 यानी 9/8, ठीक है। C2 ये हमारे आया 5/4 + 3/2/2। तो यहां पे नीचे आएगा 4 एलसीएम होके और 2 एज इट इज था ही, तो यहां पे आएगा 5 + 6 11/8 ये आ गया। फिर है C3, अब की बार आएगा 3/2 + 7/4/2। डिनोमिनेटर में तो वही 4 × 2, यहां पे आएगा 6 + 7 यानी 13। इसके बाद है C4, 7/4 और 2, ठीक है। यहां पे अपॉन में 2, एलसीएम में वही 4 × 2, यहां पे आ गया 7 + 4 2 = 8 यानी 15/8 ये आ गया। अब देखिए हमारे सभी जो पेयर सिस्टम है वो खत्म हो गए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखो 1, उसके बाद में 1 से हमने क्या चीज सॉल्व करा था 9/8। सॉल्व करने के लिए क्या यूज करा था 5/4। फिर 5/4 से क्या निकाला था 11/8। फिर 11/8 निकालेंगे तो दूसरा क्या यूज करा था 3/2। 3/2 से क्या निकाला था 13/8। 13/8 में दूसरा क्या यूज करा था 7/4। 7/4 से क्या निकाला था 15/8 और 15/8 में यूज हुआ था 2। तो आपने देखा यहां पे हमने निकाले 1 2 3 4 5 6 7 रेशनल नंबर। बट आपने इसमें देखा कि हमें एक तो टाइम एक्स्ट्रा लगा सारे रेशनल नंबर निकालने में, और दूसरा यह है कि इसमें एक रूल्स आपने देखा होगा, सबसे पहली बार निकाला तो ओनली 1 टाइम सॉल्व हुआ था, सेकंड में 2 टाइम्स B1 B2, वन टाइम 2 टाइम्स, और अब की बार कितनी बार सॉल्व हुआ 4 टाइम। तो इसका मतलब ये हमारी काउंटिंग में एकदम अराउंड डबल जा रहे हैं।
तो इस तरीके से हम इसमें सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट में सॉल्व करूंगा तो देखिए मेरे पेयर्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बार कितने निकलेंगे 8। पहली बार 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। इसी तरीके से डबल होते हुए हमारे रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अगर हम ये 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 किसी दूसरे मेथड से निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे तो हमने निकाले 5 रैशनल नंबर, तो इसमें इतनी बार सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया, लगभग बोर्ड अराउंड कंप्लीट हो गया था। 1 रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार हमसे पूछता है 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 21 रैशनल नंबर, तब हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा और जगह भी बहुत कम बचेगी। तो उस समय हम एक काम करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया गया किसके बीच में फाइंड करना है, 1 एंड 2। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर सेम नहीं है तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके दोनों साइड लिख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बट यहां पे तो डिनोमिनेटर सेम है पहले से, तो वो चीज तो करने की खत्म हो गई। सेकंड, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके बाद हमें जितने भी रैशनल नंबर चाहिए उसे एक एक्स्ट्रा नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मोर देन। जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 5 रैशनल नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6/6, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी उससे करना पड़ता है वरना आंसर चेंज हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, एंड 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 6/6 से, कर दिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे आंसर कितना आया, 6/6 एंड 12/6। अब मैं इनके बीच के नंबर लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर है उनके बीच के नंबर लिख दो, वही हमारा आंसर है। तो हम ये कहेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच लिख रहे हैं तो याद रखना 6 और 12 को लिखने की गलती मत करना, इनके बीच के नंबर लिखना। जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आपने देखा इसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है और न्यूमरेटर के बीच के जितने भी नंबर है वो हम लिख देते हैं। तो रूल्स दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये 9th में ही नहीं 10th में भी रिपीट होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हमें जितने भी रैशनल नंबर चाहिए होते हैं उसे 1 मोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2 जो था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।